राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा सीकर पहुंचे। इस दौरान सिंधी समाज के लोगों ने अध्यक्ष अर्चना शर्मा के पहली बार सीकर आगमन पर स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में सिंधी समाज के पदाधिकारियों व महिलाओं सहित जिला अध्यक्ष सुनीता गिठाला, सभापति जीवन खां सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अर्चना शर्मा का स्वागत व सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने महंगाई को लेकर व पेट्रोल डीजल के भावों में तेजी को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान देश की विचित्र परिस्थितियों की जिम्मेदार केंद्र सरकार है, जो गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ऐसी आर्थिक नीतियां बना रही है जिससे केवल गरीब जनता का नुकसान हो रहा है। वर्तमान में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और पेट्रोल डीजल के भाव तो दिनों दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई की इस मार को खत्म करे ताकि देश की गरीब जनता अपनी आजीविका चला सके। समाज कल्याण बोर्ड की बात है तो मैं पहले तो मुख्यमंत्री जी का और हमारे कांग्रेस हाईकमान का, प्रदेश अध्यक्ष जी के आभारी हूँ। इन्होंने एक ऐसे बोर्ड को पुनर्जीवन दिया है जिसे केंद्र सरकार ने बंद कर दिया, और उसका एक ही कारण है कि समाज कल्याण का तात्पर्य कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के जो वर्ग हैं उनको लाभ दिया जाए, उनके लिए जो योजनाएं सृजित की जाती है उस लक्षित वर्ग तक पहुंचे। और हम लोग प्रयास यही करेंगे समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से कि हमारा जो मैंडेट है उसको तो पूरा करें, साथ ही साथ सरकार की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता तक ले जा करके उनको उसका फायदा पहुंचाने का। राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। राजस्थान के राजधानी में आईपीडी टावर का एक शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसमें ख्यातनाम डॉक्टर्स ने भी शिरकत करके और बताया है कि पहला कोई ऐसा काम है जो पूरे देश भर में हो रहा है। इसके माध्यम से वहाँ पर कार्डियक सेंटर्स होंगे और मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी संख्या में जो मरीज आते हैं पूरे राजस्थान से, उनको बहुत बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है। तो प्रदेशवासियों को इस सौगात के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, आज देश की परिस्थितियाँ बहुत विचित्र हो चुकी हैं। आपने देखा कि तेल में, गैस में आग लगी हुई और इसका कारण है गलत आर्थिक नीतियाँ, और उसको अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर डाल करके जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। और जब तक मैं यहाँ पहुँची तब तक मुझे जानकारी मिली कि जो पेट्रोल 115 रुपये था वो आज 116 हो गया और डीजल में शतक पार कर दी। तो ये सारी परिस्थितियाँ इसलिए है क्योंकि केंद्र की नीतियाँ जो आर्थिक तौर पर वो इस प्रकार की, इससे जनता को कोई लाभ न मिले। अब आपने देखा कि अभी हाल ही में जो राज्य में चुनाव संपन्न हुए, उसमें कई लोग कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी की वेलफेयर स्कीम्स का परिणाम है कि जनता तक पहुंचे, जबकि मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने सबसे बुरा काम ये किया कि आम जनता को लाभार्थी करार दिया। और देखिए, वेलफेयर स्कीम्स तो यूपीए सरकार की हैं, सिर्फ उसको किस प्रकार से मोबिलाइज करना और जनता की जो एक गरिमा उसका कैसे हनन करना, उसका काम इन्होंने किया। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा है कि आम जन ये समझ नहीं पा रहा कि जो लाभार्थियों के नाम पर जो वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है वो जनता की जेब का ही पैसा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हर व्यक्ति से वसूल करके जनता के माध्यम से पैसा एकत्रित करके उसी को देकर के और वही लूटने का काम किया जा रहा है। हमारी यूपी सरकार के दौरान हम एक डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर के आए थे। हम चाहते हैं कि जब परिस्थितियाँ बहुत खराब हो रही है, अर्थव्यवस्था बेपटरी होती जा रही है, तो केंद्र सरकार को डायरेक्ट टैक्स कोड लागू करना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से राज्य सरकारों को ना तो अर्थ अर्जित हो रहा है, ना ही उनकी जो व्यवस्था है वो सुचारू हो पा रही है। जीएसटी को जिस प्रकार से लागू किया उससे राज्य सरकारों के हितों पर कुठाराघात हुआ है, और उसके बाद नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद ये महंगाई का आगाज, इन सब चीज़ों ने राज्यों की स्थिति खराब कर दी। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्यों में जब चुनाव होते हैं तब तो पेट्रोल और डीजल की दरों को नियंत्रित करते हैं, उसके बाद एकदम से उन पर कुठाराघात किया जाता है। ये देश की जनता के विश्वास के साथ छलावा है। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने प्रत्येक जिले में एक आदेश दिया था, जिसका एक सफल प्रदर्शन भी करके जनता की भावना की अभिव्यक्ति की है। तो मैं मानती हूँ कि आप सबको हमारी तरफ से एक संदेश देना चाहिए ताकि केंद्र सरकार पर एक दबाव बने और इन चीज़ों को नियंत्रित करने का काम किया जाए। एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार का सहयोग जारी है, वहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही सफल बजट दे करके जनता में उम्मीद बंधवाई है। जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, कर्मचारियों को बेहद आशा थी इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी जा रही है, महिलाओं को मोबाइल फोन्स दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन्स, उनके सशक्तिकरण की और काम करेगा, रोजगार सृजन का काम किया जा रहा है। लेकिन आज देश जिस कगार पर है उसको लेकर के केंद्र की नीतियाँ जिम्मेदार है, और हम लोग चाहते हैं कि जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करके और केंद्र सरकार की इन सारी कारगुजारियों को उजागर करके बेरोजगारी दर जिस प्रकार से बढ़ रही है उसके खिलाफ आक्रोश है जनता में। तो जनता के बीच में हम एक संदेश ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी हर परेशानी के लिए वो संघर्ष करेगी और उनके लिए लड़ाई लड़के उनके हक को दिलवाने का हम काम करेंगे। आपका समाज कल्याण
चैत्र नवरात्रि में गोरिया स्थित जिन माता का मेला पूरे परवान पर है। जिन माता के चैत्र नवरात्र में कावड़ कस्बे का सिंहा जी का ध्वज पूरे शेखावाटी में प्रसिद्ध है। करीब 700-800 वर्षों से कावड़ से जिन माता का ध्वज पूरे लवाजमे के साथ माता के जयकारी लगाते हुए रवाना होता है। सिंहा जी का ध्वज कावड़ से चतुर्थी तिथि को रवाना होकर सप्तमी को प्रातःकाल जिन माता के पहुंचता है। इससे पूर्व कावड़ सहित आसपास के गांवों में जिन माता का अखाड़ा लगाया जाता है। ध्वज परंपरा का निर्वहन करते हुए अंबिका माता पुजारी महेश कुमार ने बताया कि षष्ठी तिथि को सर्वप्रथम रात्रि 11 बजे मां जिन भवानी को सिंहा जी की गद्दी का प्याला पिलाया जाता है। उसके बाद 32 संघ द्वारा कोतवाल की जात लगती है। सप्तमी तिथि को मां जिन भवानी का बाना लेकर नवमी को संघ का जत्था वापस कावड़ पहुंचता है। मंगलवार को सिंहा जी का ध्वज जत्था रवाना होने पर श्रद्धालुओं द्वारा माता के ध्वज वाहकों के ढोक लगाकर मनौतियां मांगी गई। जत्थे की रवानगी के दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के शहर के वार्ड संख्या 8 में मुस्लिम समाज को मिली जमीन का विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। इस्लामिया मदरसा चौक पर शिलालेख पर टीका लगाने के बाद बड़े विवाद को लेकर समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा को ज्ञापन सौंपा। नगरपालिका मंडल के पार्षद फियाज डॉलर के नेतृत्व में समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी कुलराज मीणा को बताया कि समाज को मिली जमीन को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान समाज के मौजूद लोगों के साथ नगरपालिका मंडल के पार्षद, समाज सेवी व अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। यह ज्ञापन है कि जो हमारे मानेटी के एरिया में एक महाजनों का बहुत पुराना खेत था, उसमें कब्रिस्तान भी है, गाजी बाबा की दरगाह भी है। तो उसका 1983 में कोई डिग्री हुई थी और उस डिग्री को देखते हुए महाजनों ने संतुष्ट होकर के कहा कि भाई 10 साल पहले हम माइनॉरिटी को ये कब्रिस्तान डोनेट करते हैं। तो हमारे समाज के एक व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे ये डोनेट कर दीजिए और मैं ये मेरी माइनॉरिटी को डोनेट कर दूंगा। तो वो माइनॉरिटी को डोनेट नहीं करते हुए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के उस पर प्लाटिंग करके प्लाटिंग काट के प्लाट बेचता है और गवर्नमेंट महकमों में डोनेट करता है और अपनी तख्ती लगाता है। इसके लिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी मुख्यमंत्री साहब और एसडीएम साहब, ईओ साहब जांच की जाए, जांच करके इसका निष्पक्ष फैसला किया जाए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने सीकर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मारपीट के मामले में 4 साल से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मणगढ़ हेड कांस्टेबल नानूराम ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीजे न्यायालय में विचाराधीन मारपीट के एक मामले में फरार स्थायी वारंटी उपखंड क्षेत्र के भूमा बासनी गांव निवासी शिवबक्स उर्फ शिवबक्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। नानूराम ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ थाने में 2003 को मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसका मामला एडीजे न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त आरोपी शिवबक्स करीब 4 साल से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर थाना कांस्टेबल विक्रम ढाका, कांस्टेबल अशोक ढाका व कांस्टेबल रवि कुमार की टीम का गठन कर हेड कांस्टेबल नानूराम के नेतृत्व में 4 साल से फरार आरोपित शिवबक्स उर्फ शिवबक्स को भूमा वासनी गांव से गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। स्थायी वारंटी एडीजे न्यायालय से करीब 4 साल से फरार चला रहा था। वारंट 2003 का मुकदमा था, 307 का मारपीट का। वो काफ़ी दिन पेशियों पर आया, उसके बाद में वो फरार हो गया। तो उसके संबंध में उस एक टीम का गठन किया गया। वारंटी शिवबक्स उर्फ शिवबक्स पुत्र पेमाराम जाट निवासी भूमा वासनी है, जिसको टीम का गठन किया जा करके उसके गांव से ही गिरफ्तार किया गया है। टीम के गठन के अंदर विक्रम ढाका, अशोक और रवि कांस्टेबलों का साथ लेकर के उसको तलाश किया, पताशी की जाकर के उस गांव से दस्तयाब किया गया है। मामला क्या था? मामला 307 मारपीट का। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से लाइट कटौती को लेकर निकाले गए एक विवादित आदेश पर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर बढ़ते हुए बवाल के बाद जोधपुर डिस्कॉम को अपना आदेश बदलना पड़ा। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी प्रमोद टाक ने गर्मी का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली कटौती नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हर त्योहार पर डिस्कॉम की ओर से इस तरह के आदेश जारी होते हैं ताकि आमजन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह जो आदेश निकाला गया है इसमें भाषा की त्रुटि थी, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही संशोधित आदेश निकाल दिया गया है। उन्होंने इसे रूटीन आदेश बताया। डिस्कॉम ने अपना पूर्व का आदेश निरस्त करते हुए नया आदेश जारी किया है, जिसमें कि सभी त्योहारों का उल्लेख करते हुए बिजली कटौती नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। पूरे राजस्थान में जनता में जो अभी चल रही है सप्लाई प्रॉब्लम, देखो अभी अब कितनी गर्मी है इस बार, पिछले साल से ज़्यादा टेम्परेचर है इस बार, तो नेचुरली हम लोगों को सप्लाई को मेंटेन करना ही करना है हमें सुचारू रूप से। मुसलमानों को लगती है, हिंदुओं को नहीं लगती सर ये आपका मानना है, गर्मी सबके लिए होती है, जाति विशेष ही नहीं है। ये अभी जाति विशेष नहीं है। रमजान हमारा भी है, जैसे होली उनके लिए भी होती है, दिवाली उनके लिए भी, हमारे लिए भी होती है। ये कोई धार्मिक सब पूरे हिंदुस्तान के पर्व हैं, कोई पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं है।
हम भी होली मनाते हैं, वो भी होली मनाते हैं। ये तो प्रेम का त्यौहार है, प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है, ऐसा नहीं है। पूरे देश में कहीं भी किसी भी स्टेट ने इस तरह का आदेश नहीं निकाला है। नहीं, एक सद्भावना को प्रेरित करने वाला है, इसकी भावना, इसके पीछे भावना सद्भावनाओं को प्रेरित करने का है बेसिकली, है ना, ऐसा। जोधपुर डिस्कॉम की ओर से विद्युत कटौती को लेकर जारी किए गए विवादित आदेश पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ ने कड़ी आपत्ति जताई। महापौर वनीता सेठ ने कहा कि डिस्कॉम की ओर से इस तरह का आदेश निकालना अनुचित है। गर्मी के दिनों में सभी धर्म के लोगों को गर्मी लगती है। इस महीने रमजान ही नहीं बल्कि हिंदुओं के भी कई त्योहार हैं। अधिकारियों को इस तरह से राजनीतिक आदेश निकालने से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि जाति विशेष के लिए इस तरह के आदेश निकालना गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। डिस्कॉम की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या प्रतिक्रिया? डिस्कॉम के अधिशासी अभियंता ने जिस तरह के आदेश निकाले थे कि रमजान को देखते हुए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लाइटें, बिजली की कटौती नहीं की जाए, ये बहुत गलत था। क्योंकि सभी जो नागरिक हैं वो इस शहर के हैं और इस्लाम में से सिर्फ मुसलमानों को ही गर्मी नहीं लगती है, और इसमें जो त्यौहार आ रहे हैं इस महीने में वो हिंदुओं में भी बहुत से त्यौहार हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर किसी अधिकारी को जाति विशेष के लिए अधिकार ये निकालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति अपनी जगह होती है, अधिकारियों को किसी राजनीति में नहीं आना चाहिए। एक आदेश पारित किया है जिसमें विभिन्न त्योहारों को देखते हुए लिखा है, तो अगर उन्होंने अपनी गलती सुधारी है तो ठीक बात है, और इस तरह की गलतियां भविष्य में नहीं हो इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूरू जिले के तारानगर के शाह सतनाम बालिका विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय की प्रिंसिपल भारती इंसा ने अपनी अपनी कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए। साथ ही सभी क्षेत्रों में अव्वल रहने वाले छात्राओं को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में सभी अभिभावकों ने शिरकत की। उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की, जिसके द्वारा बच्चों को उत्साहित किया गया कि वे आगे भी और अच्छा प्रदर्शन जारी रखें। अंत में प्रिंसिपल भारती ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि वह यही उम्मीद करती हैं कि इससे बच्चों के प्रदर्शन में और ज्यादा निखार आएगा, वे और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर होंगे। कार्यक्रम में मनीषा, बसंती, नितिशा, मान्या, मागी, तनिष्का व हिमांशी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। गोरे गणगोर माता खोले किवाड़, बाई रोवा सोवा, पूजन वाली आए। आखिर 2 साल जहां दुनिया थम सी गई थी, सारे त्योहार रुक से गए थे, वहीं कल फिर से महिलाओं का पसंदीदा त्योहार रामगढ़ में फिर से गणगौर की रौनक के तौर पर देखा गया। गणगौर की झांकी बैंड बाजे के साथ रघुनाथ जी के मंदिर से निकली। मंदिर के महंत ने बताया कि कई सालों से चली आ रही रीत जो कोरोना के कारण रुक गई थी फिर से शुरू हो गई। सभी खुशहाली से गणगौर के त्योहार को अच्छे से मनाए। बेटियों ने भी खूब भूमिका निभाई। घोड़े पर बैठे पूरे रास्ते पर दरबानी की झांकी फतेहपुर दरवाजे से होकर लाल कुआं जाकर रुकी। वहां से निकल चलाव चौक पर रुकी, जहां रामगढ़ चेयरमैन दूधाराम चौला ने धूक लगाई। सभी बहन बेटियों ने गणगौर ईसर के साथ फेरी देकर अपनी गणगौर ईसर को कुएं में धमका विदाई दी। सभी रामगढ़ वासियों ने हर्षोल्लास के साथ गणगौर के त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। महाराज, ये जो गणगौर आप कितने सालों से चलते आ रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप इस गणगौर के बारे में? ये तो पूर्वजों से चली आ रही है और राज मंदिर है और राजाओं का यह है और 100 सालों से अधिक से चली आ रही है और सभी इसको मनाते हैं और विवाहित लड़कियां विशेष मनाती हैं। और बीच में 2 साल बंद रही कोरोना के कारण और फिर इस साल हर्ष और उल्लास से बनाया जा रहा है। चूरू जिले के तारानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन में विधायक कोटे से चल रहे निर्माणाधीन हॉल का अवलोकन समिति के सदस्यों ने किया। समिति के सदस्यों ने ठेकेदार को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता सामग्री उपयोग में लेने को कहा। इस मौके पर पालाराम जिंदल, जेठाराम पटेल, पूर्व पार्षद आरता कुमार रैगर, झिंडू राम दायमा, काशीराम फंडन, प्रताप राम कलिया, महेश गहलोत, जयप्रकाश दैया, दीपक, विनोद दायमा आदि जन मौजूद रहे।